बस अब हम चलते हैं सैयद अहमद की तरफ। सैयद अहमद चूंकि एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो उस हवाले से हम इनसे बात करते हैं कि अहमद आप ये बताएं कि अभी तक नरमी है लॉकडाउन और जितना भी सूरत हाल बाहर सड़कों पे बनी हुई है, तो थोड़ी सी नरमी है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इसके लिए कुछ सख्त कानून साजी होनी चाहिए थी, या हमारी आवाम थोड़ी नरम थोड़ी गरम की बुनियाद पे चलो कहीं डंडे मार लिए तो कहीं प्यार से समझा दिया, या एट वंस इस पे कोई कानून साजी होनी चाहिए थी और उस पर फौरी अमल होना चाहिए था? देखें जी, हम एक बतौर कौम जो है हमने कोटेशन पकड़ी हुई है कि ऑथेंटिसिटी इज अ वर्ड अननोन टू मी। तो ये हर जगह ऐसे ही है कि असल में हमारा एक नजरिया बन चुका है कि हम शुरू से डंडों और जूतों के कायल हैं, कि हम इसके बगैर कोई बात मानते नहीं है। अब एक बात है सिंपल सी कि भाई आपने कुछ दिन अपने घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना। घर का एक फर निकल सकता है, कोई जरूरत है जिंदगी, कोई अशिया वो लें और घर वापस आ जाए। लेकिन कुछ बातें इनको समझ नहीं आ रही। हाँ, ये हो सकता था शुरू में कि गवर्नमेंट ने जैसे लॉकडाउन का ऐलान किया उसमें सख्ती साथ ही बता देती कि इस तरह होगा, लेकिन इन्होंने कुछ वाज़ी चीजें बताई नहीं, बस ये कह दिया कि लॉकडाउन है और इसी तरह सिलसिला चलता रहा और लोग मतलब सिंगल सवारी की सूरत में। अब असल में जो इसका मकसद था डबल सवारी का पाबंदी लगाने का कि दो बंदे इकट्ठे बाहर ना निकले, अब हमने ये जुगाड़ निकाली है कि दो बाइक निकाल लेते हैं घर से और वो इकट्ठे निकल के चले आते हैं। जी हम तो एक बाइक पे अलग अलग बैठे हैं। अच्छा, दूसरी बात एक मुनीबुल्ला ने की कि डर जो है वो फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल ऐसे ही है। डर जो है ये बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है। अब हर चैनल है अलग अलग खबरें दे रहा, कुछ बता रहा है कि ये एयरपोर्ट है, कुछ बता रहे हैं एयरपोर्ट नहीं है, कुछ कह रहे हैं मास्क लगाएं, कुछ कह रहे हैं मास्क लगाने का फायदा नहीं है। अब ये अंदर ही इतनी कंफ्यूजन हो गई है कि आम इंसान जो है वो इसी कंफ्यूजन में ही रह जाएगा। अच्छा, और इसमें हुकूमती इकदाम की बात हमने कर ली कि इसमें सख्ती शुरू से हो जानी चाहिए, लेकिन अगर हम अभी भी कर रहे हैं इकदामात तो इकदामात में स्पेसिफिकली मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कानून साजी, क्योंकि अभी यूएई ने ये किया है कि रात को 8 बजे के बाद जो निकलेगा 2,000 दिरहम जुर्माना है। फ्रांस में जो है वो 200-300 यूरो जुर्माना है जो बाहर निकलेगा शाम को। तो पाकिस्तान में भी अगर इस तरह का कुछ हो जाए कि कोई बाहर है तो उस पर कोई जुर्माना अगर आयद कर दिया जाए, बस जाहिर है एक इतने बंदों को आप उठा के जेल में एक तो नहीं डाल सॉरी सकते। सॉरी टू से मैं यहाँ पे ना एक वाक्य ऐड करता हूँ, सुने जरा। जी। पाकिस्तान में जुर्माना काम नहीं कर सकता। वो एक इलाके के ना बादशाह बन गया। वो उसने देखा कि राय बड़ी बिखरी हुई है और बड़े मामला उनके डिस्टर्ब है, तो अपने वजीर से मशवरा किया कि यार इनका क्या हल किया जाए। तो उसने कहा कि आप शहर के दाखिली दरवाजे पे ना पुलिस वाले बिठा दें या फिर पहरेदार बिठा दें, जो शहर के अंदर दाखिल हो गया बाहर जाए 5 लीटर मरवा दें। वो 10 के दिन तो ये काम चलता रहा। 10 के दिन बाद अवाम जो है ना बादशाह के दरबार में आ गई। उन्होंने कहा जी ये काम बड़ा अच्छा किया आपने जो लेतर मरवाने वाला, लेकिन ना हमें मसला है एक, वो बंदे थोड़े हैं, हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, आप बंदे ज्यादा करें। ठीक है। यहाँ पे ठीक है। मसला ये है कि ठीक। लितर भी खा लेने हैं, गंडे भी खा लेने तो लितर भी खा लेने, जुर्माने शुर्माने इस कौम पे नहीं चलने, नहीं इनके ऊपर लेकिन फुल इसमें डेवलपमेंट इसमें होगी। सर ये देखें, जो जुर्माने की बात ये है कि ये गरीब जो है उसके लिए इंटरप्ट। सबसे मुश्किल है जुर्माना भरना। हमें सजा जो है लोगों के मुताबिक हमें नाफिज करनी होगी। अगर एक गरीब है तो हमें उस पर यह सजा लगानी होगी कि ये इतना जुर्माना पैसों की सूरत में देगा। एक आदमी जिसके पास पैसा बहुत है उस पर जितना जुर्माना लगा दें उसको कोई फायदा नहीं है, उसको हम जेल में डाल सकते हैं क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी कीमती चीज है उसका वक्त होता है। तो इसी तरह हमने जो है जुर्माने वो देख संभल के लगाने होंगे। हर बंदे के नजदीक पैसा सब कुछ नहीं है, किसके पास वो ज्यादा है, किसके पास वक्त ज्यादा है, तो उसके मुताबिक हम कर सकते हैं। ये कानून में अमेंडमेंट हो सकती है, या अगर ऑर्डिनेंस जैसे सदर हो गया और हमारे ये हो गए गवर्नर, ये इमरजेंसी की सूरत में ये अपने ऑर्डिनेंस जो है जारी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये जी। कि हमारा एक मसला ये है कि हम अगर हमें कोई बीमार मिल जाए तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, अगर हम बीमार हो तो हम सबको डॉक्टर बना लेते हैं, हम चोर पकड़ लें तो हम पुलिस हो जाते हैं। तो इसी तरह मतलब हर बंदा ना हरफन मौला बना हुआ है। तो नहीं ये बड़े इसमें मसले पर। आपका क्या ख्याल है कि कानून साजी सख्त होनी चाहिए कि जैसे चल रहा है ठीक है? नहीं सर, सख्त होनी चाहिए, कानून साजी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है इसका। ऐसे ही है। ठीक है। और मुल्तान में अच्छा। पिछले दिनों एक वाकया हुआ है कि एक आदमी आया इटली से, तो उन्होंने जब किसी प्राइवेट उधर से टेस्ट करवाया लेबोरेटरी से तो उनका आ गया पॉजिटिव। अच्छा, उधर पुलिस ने कॉलोनी पूरी सील कर दी। मेरे मामू उस कॉलोनी में रहते हैं मुल्तान में।
तो वो पुलिस उनको पकड़ के ले गई, वो बड़े परेशान रहे। फिर उनको निश्तर जब दोबारा उनकी टेस्टिंग हुई तो वो नेगेटिव आया। तो ये भी बड़े अंदरूनी सीन चल रहे हैं, प्राइवेट लेबोरेटरीज अपना खाने के चक्करों में है, जब गवर्नमेंट में किट्स नहीं है। ठीक है, यानी इसका मतलब कानून साजी होनी चाहिए थी आपके ख्याल जी में। बिल्कुल होनी चाहिए।